वर्षा आरंभ होती है तो वर्षा से सारे पृथ्वी के जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। ऐसी ही इस श्रावण मास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अमृतमयी वर्षा से जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं वो आनंदित होती हैं, अपने मूल स्वरूप को पहचान के परम धाम के आनंद की अनुभूति करती हैं। आइए सबसे पहले हम इस कल दोषों को भगाने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संकीर्तन करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे बीच रखने की दुआ में राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सभी बोलेंगे मेरे साथ में। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। मानुष जन्म पायो अमूल्य, अमूल्य नर्तन है बहुमूल्य। मानुष जन्म पायो अमूल्य, अमूल्य नर्तन है बहुमूल्य। नर्तन से ही राधे कृष्ण मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। नर्तन से ही राधे कृष्ण मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सभी बोलेंगे प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए। सत्संग जाओ मन को लगा, दुख कष्ट तुम जीवन से भगा। सत्संग जाओ मन को लगा, दुख कष्ट तुम जीवन से भगा। सत्संग से ही तुमको भक्ति मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। सत्संग से ही तुमको भक्ति मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। श्री राम
भाग्य बना ले। मन मंदिर में तो प्रभु बसा ले, बिगड़ी अपनी भाग्य बना ले। प्रभु प्रेम से तेरा जीवन मिलेगा, जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। प्रभु प्रेम से तेरा जीवन मिलेगा, जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, धाम धनी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज श्रीमद् गीता कथा का 24वां दिवस है। आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि महामती प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ के साथ सद्गुरु की वाणी का पालन करते हुए विविध प्रांतों, नगरों, क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए जागनी कर रहे हैं और उस जागनी के लिए धर्मार्थ हेतु कितनी विपत्तियों में, परिस्थितियों में भूखे प्यासे अनेक प्रकार की कुदृष्टि, बुरी वाणी, कुविचार आदि को सुनते हुए अपने धाम की सुरता जोड़े हुए हैं और उन ब्रह्म आत्माओं के जागृति के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए अब श्रवण करें कि अब महामती प्राणनाथ जी उदयपुर से मंदसौर की ओर आगमन करते हैं। अबे कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुल्क चल विचल। आज देखो कथा में 2 दिन की कहने हैं, तो बहुत संक्षिप्त में जल्दी कहने हैं। यही अगर विस्तार में कथा सुनते तो रूपकता में, जैसे तो बीच में 2-3 दिन रूपकता में अच्छी तरह से समझा के कहा। तो महामती प्राणनाथ जी हैं, मंदसौर आए, तभी उनको पता चला कि औरंगजेब ने उदयपुर में चढ़ाई कर दी। जैसे उनका वहां से पैर निकला और औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी। कहने का भाव ये है, कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं, किसी के पैर ऐसा होता है कि जब तक उनका वहां पैर रहता है, निवास रहता है, आपत्तियां नहीं आती हैं। और जैसे उनका वहां से निकासन होता है तो आपत्तियां घेर लेती हैं। तो आज जैसे उदयपुर से निकले हैं तो औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी, राणा वहां से भाग खड़ा हुआ। तो जो प्रजा है, प्रजा भी इधर उधर जाके छिप गई। महामती प्राणनाथ जी ने यही फकीरी वेश धारण किया है। क्यों किया? क्योंकि पीछे भी देखा कि लुटेरे पीछे पड़ गए और आगे भी आके लुटेरे पड़ेंगे। दूसरा भाव ये है कि जब हम दूसरे गए जागनी हेतु निकलेंगे तो स्वयं में अपने आप में जितने सीधे सरल स्वभाव, सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार होंगे, तब हमारी वाणी का दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे आज की जो संस्कृति है
क्यों बिगड़ती जा रही है? क्योंकि आज का जो अध्यापक है स्वयं इतना फैशनेबल हो गया है, विलासता में है कि उन बच्चों पे असर कैसा पड़ेगा, वो बच्चों को भी ऐसे पड़ेगा। तो जब टीचर सिंपल होंगे, अध्यापक सरल स्वभाव के होंगे, उच्च विचार के होंगे, नीतज्ञ होंगे, तो बच्चे भी वैसे संस्कार पढ़ेंगे। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी फकीरी जीवन में आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले पाँव में अपन ही चलत चटकनी चाल। देखिए, जब उत्साह होता है, चाहे शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन ये आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और जब आत्मा में कष्ट होता है तो शरीर पहले दुखदाई हो जाता है। तो महामती प्राणनाथ जी कितना परिश्रम कर रहे हैं, कहीं कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं सोने को भी नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं कितने उल्टी सुल्टी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन किस भाव से? ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा को ये चीजें कुछ नहीं लगती। जैसे पृथ्वी पर आग जलती है तो आकाश को आंच नहीं लगती है, क्या कितनी जलती है। तो ऐसी ही आत्मा को ये चीजों की अनुभूति नहीं होती है। ये सारी परिस्थितियां जो शरीर की हैं, आत्मा की हैं। तो इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने जो है चटक मटक चाल से जैसे नए नवेले हों, ऐसे फुर्तीले भाव से आगे बढ़ रहे हैं। उनके कोई भी थकावट नहीं है और यात्रा पैदल करनी है, पैदल कर रहे हैं, ये भी नहीं गाड़ी में। अब तो इतने साधन चल गए, अब तो आदमी 4 कदम पैदल नहीं चलता है। पहले देखिए कितने धूप में कैसे पैदल चलते थे। तो पैदल चल रहे हैं और सुंदर साथ में भी जब गुरु आगे इतना उत्साहित है तो चेला तो अपने आप होंगे। घर का मालिक अगर नीतज्ञ है, सुशील स्वभाव का है, तो उनके बच्चे परिवार अपने आप सुशील और नीतज्ञ होगा, क्योंकि बड़े का ही प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही सुंदर साथ भी बड़े उत्साहित हैं। और आगे चलते हुए महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सूता हो सो जागिए, जागा सो बैठा होए, और बैठा ठाड़ा होइए, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड कोड़। इतनी ऊंची बात कहते जा रहे हैं कि सोता हो सो जागे। सोता माने सोया हुआ, ये संसारिक नींद नहीं। जैसे बच्चा सोता है तो जगाना, यहाँ सोता का मतलब अज्ञानता, यानी हमारी ये जो बुद्धि सुप्तावस्था में सोई हुई है, माया में लिप्त है, तो इस माया से लिप्त होकर के जागिए। और जागा हो सो बैठ। वो जो जागृत हो गया है वो बैठे, बैठे माने आत्मचिंतन करें, यानी कि जाग गए। हाँ, हमने तारतम मंत्र ले लिया, हम तो प्रणामी बन गए, इतनी से तृप्त हो गए। तो कह रहे हैं जागा, जाग जाए तो उसको क्या करना है? बैठना, यानी आत्मचिंतन करना है। बैठा ठाड़ा होइए, और आत्मचिंतन के साथ साथ दूसरों को भी शिक्षा देनी है। और पाँव भरे आगे सो, कैसे देने हैं? कि चल करके, निकल करके, क्योंकि घर में बैठ करके ज्ञान नहीं होता है। जब बाहर निकलोगे तब ज्ञान प्राप्त होगा और दूसरों को सिखाओगे। सो यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस तरह से तैयारी जब करने हैं तब दौड़ होगी। दौड़ माने प्रचार होगा, जागनी होगी। ऐसे जागनी घर बैठे नहीं होगी। सब अंग इसक लेके, सभी अंग माने सभी सुंदर साथ, सभी ब्रह्मात्माओं को साथ में लेके चलना है, क्योंकि निकलो निकसो ब्रह्मांड को। ये 14 लोक से परे हमें परम धाम की यात्रा करनी है, क्योंकि 14 लोक में हमें नहीं भ्रमण करना है, इसके आगे निकलना है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी रामपुरा नाम का एक गरीब आता है। जैसे इस तरह से आगे बढ़े
तो एक रामपुरा नाम का गरीब है, वो आगे आता है, उस सुंदर सास से मिलकर अपने हाथों से उस रामपुर स्थान में गांव है वो हवेली बनाते हैं और हवेली बना करके उसी में रहने की व्यवस्था की जाती है। जब उसमें वहां रहते हैं तो रामपुरा के उस हवेली में कुछ समय रहे और उनको छोड़कर मंदसौर जा पहुंचे। कुछ दिन तो उस रामपुरा हवेली में रहे और इसके बाद मंदसौर पहुंच जाते हैं। कृपा राम इज आईया तहां पाती ले पुकार। जब यहाँ विराजमान है तो एक कृपा राम नाम का व्यक्ति आता है एक चिट्ठी लेकर के। उदयपुर से कृपा नाम चिट्ठी लेकर आते हैं। प्राणनाथ जी ने जैसी वो चिट्ठी पढ़ी, औरंगजेब उदयपुर से आक्रमण कर चुका है। अब सुंदर साथ पहाड़ों में भाग करके क्या कर रहे हैं, छिप करके कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। जैसी पता चला कि औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी है तो जितने सुंदर साथ जो है वो भी इधर उधर जाकर के छिप गए। चिट्ठी पढ़ने के बाद अपनी सूरत मूल स्वरूप श्री महापंडित प्राणनाथ जी ने लाल जी में जोड़ा। क्यों कहने का अर्थ, जब जीवन में कोई भी आपत्ति आए तो इधर उधर न भटके, सीधे अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुरता जोड़े और उन्हीं से निवेदन करे, क्योंकि वही सब जगह है। कितने भी भक्त हुए हैं, जैसे गजबात पशु जात में 100 बार सुन रही जरूर पर, इसका मतलब क्या है कि 100 बार क्या है कि जब सारे संसार की आसक्तियां मिट गई, केवल प्राण शेष बचे, तब क्या है, कमल क्या है, गुरु ज्ञान। जब गुरु ज्ञान चिंतन कर परमात्मा का श्रवण करोगे तो वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। तो ऐसी ही महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम में श्री राज जी के चरणों में जैसी सुरता जोड़ी तो उनके मुखार बिंद से ये चौपाइयां निकल पड़ी। क्या निकली, वालो व्रह रस भीनो रंगे ब्रह्मारमाण तो वासना रुदन करे जलधार। ये विरह क्या निकला कि अब विरह रस में भीनी हुई हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे राज जी, ये जो ब्रह्म आत्माएं हैं ये ब्रह्म में भीनी हुई हैं। इन ब्रह्म आत्माओं को आप विरह का अनुभव कराते हुए ब्रह्म में रमण करा रहे हैं। ये ब्रह्म आपसे वियोग है और इस संसार में आकर के ये जो मोह ममता, ये कष्ट हैं, परिस्थितियां हैं, इनमें और तुम अपनी याद दिला रहे हो। जैसे कोई घर में वियोग हो जाता है और पड़ोसी जाकर के और याद दिला दे, बड़े बूढ़े थे बेचारे, दरवाजे पे बैठे रहते थे, अब बेचारा दरवाजा सुनना हो गया। एक तो वे दुखी है ही हैं, और दूसरे जा करके और दुख व्यक्त कर दिया। ऐसी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में आकर के वैसी भ्रमित हो रहे हैं, आपके वियोग में तड़प रहे हैं और ये परिस्थितियां आ रही हैं, तो इन परिस्थितियों में तुम और ग्रह अग्नि को बढ़ा रहे हो। इस प्रकार से आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वतो पाड़ियारे पुकारो। विरह में व्याकुल ब्रह्म आत्माओं ने हार स्वीकार कर, यानी प्रभु जब से इतना परिश्रम उठा रहे, परिश्रम करते करते सफलता को प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अब तो हार रहे हैं। हम शरीर बल से, मानसिक बल से, आत्म बल से निरस्त हो गए हैं बिल्कुल। अब आकर के आप ही मेरा सहारा करो, आप हमें निराश मत करो हे प्रभु। धनी विरह दुख से दूर करो, इस संसार से धिक्कार है। ये जो विरह दुख है इसे आप दूर कर दो, इस संसार से तो हमें क्या है, वियोग हो गया है, धिक्कारता आ रही है, संसार में रहने का मन नहीं कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, हारे वाला बंधु पण्या वले हरिया तारे फंदड़े, हरे वाला करी आप्या दुखी अपने अनघटिता। कह रहे हैं, आपके माया के बंधनों में मैं पड़ गई। ये जो माया ने हमें जकड़ लिया है और ये शांति का नाम ही नहीं ले रही है।
शांति का नाम ही नहीं ले रही है। शांति के मार्ग पर हम चलना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से जागनी हो, ब्रह्म आत्माएं एकत्रित हो, ये हमें शांति ही नहीं मिल रही है, क्योंकि सफलता का हाथ नहीं लग रहा है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनमें हमें इस माया ने जकड़ लिया है। हे धनी, इस माया के बंधन से हमें छुटकारा दिलाओ। फिर कह रहे हैं के मेरे झपाए अंग ये रे झलाओ, अरे वाला अंग ने उठे अंग ये रे अमाने। आपके विरह की अग्नि धधक रही है। हे धनी, आप इस विरह अग्नि को शांत करके मेरे हृदय में विराजमान होकर के हमें आप में बल बढ़ाओ, अर्थात इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी मंदसौर में रहते हुए धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे सुंदर साथ छिप छिप करके गांव में जाते हैं और जा करके भोजन रोटी आदि मांग मांग करके लाते हैं। इधर जो तेज कुंवर बाई हैं वो क्या करती हैं, श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोहन, दाल बनाए आके धरे हमेशा दिल रोशन। जब सब सुंदर साथ जो हैं गांव से छिप छिप करके भोजन लेके आते हैं, रोटी आदि मांग करके, तो जो बाईजू राज महारानी हैं वहाँ क्या करती हैं, दाल बनाती हैं। और दाल बना करके जो रोटी आदि सब मांग करके लाते हैं, तो सब सुंदर साथ बैठ करके महामती प्राणनाथ जी एक साथ भोजन करते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कहने का आशय है कि जब हमारे एकता का भाव और प्रेम का भाव होगा तो वहाँ फिर छोटे बड़े आदि का भाव नहीं होता है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी ने क्या संदेश दिया कि हमें छुआछूत जाति पाति आदि का भेद नहीं करना है, क्योंकि ये छुआछूत गरीबी अमीरी ही तो हमें दूरी करती जा रही है, भेद सिखाती जा रही, दूरी करती जा रही है। और दूरी होती जाएगी तो वहाँ प्रेम जागृत नहीं होगा। इस प्रकार से मुकुंदास जी पत्र वाहक बनकर औरंगाबाद जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद स्वामी जी औरंगाबाद की ओर प्रस्थान करते हैं। औरंगजेब लड़ाई करने की तैयारी में है। इधर औरंगाबाद आते हैं और इधर औरंगजेब लड़ाई करने के लिए तैयारी में है। महामती प्राणनाथ जी अवंतिकापुर यानी उज्जैन में पहुंच जाते हैं। महामती प्राणनाथ जी उज्जैन में 22 दिन रहे। कितने दिन रहे? 22 दिन। और वहां की भूमि को पावन करते हुए तीर्थ को महातीर्थ बनाते हुए, यानी तीर्थ भी था और इनके वहां निवास करने से महातीर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वहां बहुत से सुंदर साथ जागनी हो गई। औरंगाबाद की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने मुकुंदास जी को उदयपुर से ही आदेश दे दिया। जब उदयपुर में थे तभी उनको आदेश दे दिया था कि औरंगाबाद में जो राजा भाव सिंह है उसको जागृत करना है। तो उस भाव सिंह की तलाश करने के लिए उन्होंने प्राणनाथ जी को ऐसे आदेश लेकर के मुकुंदास, केशवदास, खिमाई और बल्लभ ये 4 सुंदर साथ जाते हैं और वहां वेदांत का प्रचार प्रसार करते हैं, वेदांत का। परंतु भाव सिंह से मिलने का कोई अवसर नहीं मिलता, लेकिन उन्हें भाव सिंह से मिलने का कोई भी ऐसा कोई बहाना नहीं मिलता है कि भाव सिंह राजा से मिल जाए। मुकुंदास जी ने विचार किया कि 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारा जो है राजा से मेल नहीं हुआ है, वापस जाना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। देखिए गुरु का कितना बड़ा बल होता है। महामती प्राणनाथ जी भी गुरु की आज्ञा पर इतने कष्ट सहन कर रहे हैं और मुकुंदास भी कहते गुरु की आज्ञा है, क्योंकि
महामती प्राणनाथ जी ने आदेश दिया है कि जाओ तुम्हें भाव सिंह को पता लगाना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं हमारा लौटना ठीक नहीं है जब तक हम उससे मिलना नहीं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रामदास नाम का महंत मिलता है। जब वो महंत मिलता है तो उससे वार्तालाप होता है। विस्तार बहुत है, संक्षिप्त में बता रहे। वार्तालाप होता है। वहां मुकुंदास भगवान श्री कृष्ण के तीन त्रिधा यानी तीन कृष्णों के स्वरूपों का अक्षर अक्षरातीत का वर्णन कहते हैं। कहते हमारा कन्हैया तीन जगह से टेढ़ा है और कोई भी देवता तीन जगह से टेढ़ा नहीं है कोई? शंकर है टेढ़े, कि राम है, कि सरस्वती है, को है टेढ़ा, है कोई टेढ़ा? लेकिन कृष्ण हमारा तीन जगह से टेढ़ा है। तो यहाँ मुकुंदास जी कहते हैं कि तीन जगह से टेढ़े का मतलब है जो पेड़ से टेढ़ा है तो वो छह ब्रह्मांड का संकेत देता है। हमारे कृष्ण में तीनों स्वरूप हैं, त्रिधा स्वरूप हैं। तो पेड़ से टेढ़ा है, पैरों से वो छह ब्रह्मांड का संकेत करता है। और जो कमर से टेढ़ा है वो अक्षर ब्रह्म का संकेत करता है। और जो गर्दन से टेढ़ा है वो अक्षरातीत का हमारा वो कृष्ण तीन जगह से टेढ़े का मतलब तीनों स्वरूपों का वर्णन करता है। गीता में भी आया है मौदौ पुरुषौ लोके छरस अक्षरिति वचा छर सर्वभूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। उत्तम पुरुषा तु अन्य, जो उत्तम पुरुष है वो अन्य है। परमात्मा इति उदाहृता त्रम यो लोके त्रम आवेशे विभति इति अव्यया। कहते गीता में वो तीन स्वरूप कृष्ण के स्वरूप बताए हैं, वही हमारा वो जो त्रिभंगी है तीन जगह से टेढ़ा है। इस प्रकार से उस रामदास से वर्णन होता है, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में रामदास महान हार जाते हैं, जब परास्त हो जाते हैं। नहीं कहते हैं तो जीते नहीं तो काट तौलो, जीते ना अगर तो काट तौलो है। तो ऐसी ही जो रामदास महंत है जब परास्त हो गया शास्त्रार्थ में तो उसने काटना शुरू कर दिया। नहीं काटना क्या, उनकी पिटाई लगा इनकी मुकुंदास की। अब देखिए परमार्थ के लिए जागने के लिए कितने कष्ट सह रही है। यहाँ जरा सा कष्ट सहन नहीं होता है, वहाँ कितना कष्ट सह रहे हैं। शरीर से कष्ट, भोजन से कष्ट, रहन सहन से कष्ट, हर प्रकार का कष्ट सहन कर रहे हैं। इस प्रकार से जब मुकुंदास की पिटाई लगा दी, इसके बाद मुकुंदास सोच रहे हैं कि हर प्रकार से परिस्थिति तो हो ही गई, उनसे ये हार भी गया, उसके अंदर हीन भावना आ गई है कि ये राजा से मिल जाएगा तो हमारी महंती चली जाएगी, महंती चली जाएगी। तो इसलिए सोच रहे हैं अब हमें कुछ भी हो राजा से मिलना है। इस प्रकार से यो करके जब छोड़िया तब मुकुंद दास किया विचार, दज्जाल मिलने ना दे वही मैं हूँ खबरदार। तो सोच लिया कि ये दज्जाल लोग हमें राजा से मिलने नहीं देंगे, अब हम अपने आप में खबरदार माने होशियार हो जाए। हम अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से अब हमें राजा से मिलना है। इस प्रकार से मुकुंदास ने विचार किया और पता लगाया तो पता चला कि जो राजा है देवी के मंदिर में नित्य आता है। तो ये मुकुंदास जो है जा करके छिप गए और एक थैली में कुछ प्राणनाथ जी का दिया हुआ प्रसाद और कुछ प्रश्न उसमें डाल लिए और वो थैली, रेशमी वस्त्र की थैली लेकर के छिप गए। और जैसे ही राजा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो उसी समय वो उनको थैली पकड़ा देते हैं। कौन? मुकुंदास। जैसी थैली पकड़ाते हैं तो उस थैली में कुछ प्रसाद है, भागवत और वेदांत के प्रश्न। भाव सिंह सिर चढ़ाई लई थैली इन भटको और भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास को देखिए, यहाँ भी देखिए, उधर औरंगजेब को भी देखिए। औरंगजेब के अंदर भी सत्ता भाव विश्वास है, लेकिन ऊपरी लोग व्यवधान डालते हैं। और यहाँ भी देखिए भाव सिंह कितना श्रद्धालु भाव है, लेकिन ऊपरी लोग
ना मिलने से व्यवधान डालते हैं। तो कहने का अर्थ है जितने महान पुरुष होते हैं उतने ही सरल स्वभाव के होते हैं, और जो बीच में बन जाते हैं वो जानते हैं हमें सो कोई नहीं। जैसे कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जा। जो बड़ी गगरी होती कभी नहीं छलकती, वो कभी नहीं कहती मुझ में पानी है। जो आधी गगरी है, आधी गगरी पानी लेके चलो तो छलकती है, वो कहती मुझ में पानी है, मुझ में पानी है। तो ऐसी ही जो पूर्ण रूप से विद्वान है, परमात्मा से अपनी सुरता जोड़ ली है, वो कभी अपनी विद्वता को व्यक्त नहीं करता है। और जो कुछ ज्ञानी हो जाते हैं तो वो कहते मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। तो इस प्रकार से भाव सिंह ने उस थैली को लिया और सिर से लगाया। सिर से लगाने का मतलब सम्मान दिया। सिर से लगाया और थैली को खोला। इसके बाद मुकुंद दास को अंदर बुलाया। जब अंदर बुलाया, पूछी हकीकत श्रीराज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास। अब देखिए कृष्णदास किसके लिए नाम आया? प्राणनाथ जी के लिए। ऐसे प्रश्न कभी कभी दिमाग को रखा करो। तुम को क्यों कर भेजिया, कहो अपने दिल आस। कह रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि अरे मुकुंदास, तुम अपनी वास्तविक बात बताओ कि स्वामी कृष्णदास यानी महामती प्राणनाथ जी कहाँ पर हैं, और ये चिट्ठी जो लिखी है कैसे आपको भेजा है, वे कैसे हैं। चिट्ठी पढ़ते हुए उन्होंने भागवत और वेदांत के प्रश्नों को पढ़ा भाव से, और गंभीर भाव से राजा ने चिट्ठी पढ़ ही रहे थे, इतने में रामदास महंत वहां आ गए। चिट्ठी पढ़ रहे थे, महंतदास आ गए, और जैसे रामदास ने देखा तो देख करके कहने लगे कि आप किसके चक्कर में पड़ गए हैं, ये तो सही आदमी नहीं है। तो जब इस प्रकार से कहा तो भाव सिंह कह रहे हैं, तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला कहत है निज स्वरूप बतावत हम। कि तुम इनको बुरा बता रहे हो कि ये सही आदमी नहीं है। कि भाव सिंह कह रहे हैं कि तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो, ये तो भला कहत है, ये तो भलाई की बात कर रहा है। निज स्वरूप बतावत और अपने निज स्वरूप का भी परिचय दे रहा है। इस प्रकार से भाव सिंह जानिए ये दजाल हराम को। जब भाव सिंह समझ गए कि जो रामदास है ये हरामखोर है। हरामखोर माने दज्जाल, क्या बोलते हैं, गद्दार है। मतलब गद्दार किसको कहते हैं कि सामने प्रेम करे और पीछे से कटा हुआ, उसको गद्दार कहते हैं। ये है इनका दुश्मन तो करते हैं ये तासुर, ये इनका मुकुंद दास का दुश्मन है, विरोधी है, क्योंकि ये विद्वान है। विद्वान को देख करके ईर्षा करते हैं, तो इसलिए ये आदमी अच्छा नहीं। कौन? रामदास। ठौर देव मुकुंदास को हमारे रहो पास, और तब रामदास बोलिया इनको सेवा की हमें आस। जब उन्हें कहा कि हमारे हवेली के पास रहने की जगह दे दो, तो उसने सोचा काम नहीं बनेगा, पूरी हमारी खोल देगा। तो कहने लगा कि नहीं, हमारे पास इनकी व्यवस्था रहने की कर दो, हम इनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से उतारे हम अपने घर, हम अपने घर में इनको ठहराने की व्यवस्था करेंगे और अतिथि रूप से सेवा करेंगे। क्यों? चालबाज है। उतारे हम अपने घरों, हम मुकुंद दास को कहें वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई। तब मुकुंद दास ने कहा कि महाराज ये हमारी का सेवा करेंगे। उन्होंने पीठ खोल के दिखाई कि देखो हमारी कितनी पिटाई की है, ये देखो निशान पड़े हुए हैं, ये हमारी सेवा का करें। जब वो निशान देखे तो भाव सिंह क्या कह रहे हैं, देख पीठ भाव सिंह को बड़ा हुआ दुख, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ये हमारे अतिथि है, अतिथि देवो भाव, अतिथि देव स्वरूप होते हैं, और इसने मार करके इनका सम्मान किया और धक्का दे उठाए दज्जाल को बुरी गाली दी। धक्का दे दिया और मुझसे गाली दी और बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, और निकसो हमारे देश से जाओ अपने। जो हमारे देश में आता है उसकी तुम इस प्रकार की सेवा करते हो, मारते हो, तो हमें अपने देश से निकालता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ।
इस प्रकार से मुकुंदास जी की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। तब इसके बाद मुकुंदास ने कहा कि महाराज जितने यहाँ के पंडित विद्वान हैं उनसे हमारा शास्त्रार्थ कराओ, और शास्त्रार्थ में अगर जीत जाए वो लोग तो उनकी जीत है, और हार जाए तो उनको आप जो सम्मान और अपमान जो करें तो आप करें। तो इस प्रकार से प्रश्न 80 पंडितों लिखे, 23 मुकुंदास। 80 प्रश्न तो पंडितन ने लिखे, मतलब मुकुंदास से पूछने के लिए, और 23 प्रश्न मुकुंदास ने पंडितों से पूछे। तो मुकुंदास ने तो 23 प्रश्नों के 80 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन उन्होंने वो 23 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। क्यों दे दिए? तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, छीर नीर को निर्णय। कि जिसके हाथ में तारतम रूपी कुंजी है तो उस कुंजी से किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रह सकता है। इस प्रकार से दिन दूसरे तीसरे नीके दिए जो कान, तारतम नीको सुनियो होए गई पहचान। जब देखा कि मुकुंदास ने सबको परास्त कर दिया तो भाव सिंह जागृत हो गया और उसने तारतम मंत्र ले लिया, जागृत हो गया। जब तारतम मंत्र ले लिया तो कुछ मुकुंदास जी ने देखा कि प्राणनाथ जी मंदसौर में आए हुए थे, वहां मुकुंदास जी से मुलाकात हो जाती है। फिर सवारी में प्राणनाथ जी को विराजमान कर बड़ी धूमधाम के साथ जो है लेकर के आए। कहाँ? औरंगाबाद। तो भाव सिंह आए के लगा 2 कदम, और देख दीदार इन समय कृत जागनी आता। जो भाव सिंह है वो जैसे आता है तो दोनों हाथ को जोड़ करके महामती प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता है, और प्रणाम करके सारी व्यवस्था करके रसोई आदि की व्यवस्था करता है, और सुंदर साथ की भी सेवा करता है। सुंदर साथ वहाँ बैठकर बड़े प्रेम के साथ भोजन करता है। तो देखिए भाव सिंह इतना जागृत हो गया, भाव बन गया उसके अंदर, क्योंकि वो वहाँ की आत्मा थी। भाव सिंह तुम्हारी जागनी हो गई है, अब मेरा उद्देश्य। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारी तो जागनी हो चुकी है, अब मैं किस भाव से भ्रमण कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों जगाया वो कारण सुनो, या मेरा उद्देश्य क्या है वो सुनो। तो कह रहे हैं कि मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। मैं जो घूम रहा हूँ पूरे देश में, इसका मेरा लक्ष्य है कि औरंगजेब बादशाह को भी धर्म का संदेश दिया जाए। यानी वो जो है कर्म कांड में फंसा हुआ है और हिंदुत्व को मानता नहीं है, परमात्मा एक है, और हिंदू और मुस्लिम को भेद रख करके विखंडन किए हुए है। तो मेरा लक्ष्य है उसको जगाना। वह हिंदू जनता पर अत्याचार कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, हिंदू संस्कृति को नष्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसको सच्चे धर्म पर लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तो भाव सिंह कहता है कि भगवान मेरे पास 4 मुसलमान हैं, राज दरबार में 4 मुसलमान हैं, इन 4 मुसलमानों को आप ऐसा संदेश सुनाएं कि उस संदेश को लेकर के औरंगजेब को जाकर के जागृत करें। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी हैं उन 4 मुसलमानों को हुसैनी तफसीर और कुरान का रहस्य समझाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उसका ज्ञान दे करके, क्योंकि पूरा उनका अगर वहाँ कोई पूछे तो सारे प्रश्नों को उत्तर दे सके, इस प्रकार से बताते हैं। वे अपने आप बादशाह के पास जाएंगे और बादशाह से बात करेंगे। महामती प्राणनाथ जी ने 4 मुसलमानों को कुरान का रहस्य, हुसैनी तफसीर का मर्म, हदीसों का ज्ञान आदि आदि सब कुछ खोलकर बता दिया। प्राणनाथ जी कुरान और भागवत दोनों का अर्थ खोलकर बताते हैं। श्रद्धालु से सुनकर हृदय से आनंद का अनुभव करते हैं। सर्व धर्म समन्वय की पुष्टि भूमि की तैयारी करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और आगे हो जाए।
बोले श्री सद्गुरु महाराज की। करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। चराचर विश्व के मालिक तुम्हें सबके सहारे हो। चराचर विश्व के मालिक तुम्हें सबके सहारे हो। लेकर शरण में अपने ओ, लेकर शरण में अपने भवबंधन को तोड़ा है। तुम्हारे प्यारे गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। साथ का तेरी जगत में दूसरा कोई नहीं। साथ का तेरी जगत में दूसरा कोई। कराया बोल अपनाए हो, कराया बोल अपनाए। झूठे जग को तोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरे। हर विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरे। दिखाया रूप अपनाए
को मोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है। करे वादी में ताकत है करे गुणगान हम जितने, करे वादी में ताकत है करे गुणगान हम कैसे, शरण में आ पड़े तेरे हो, शरण में आ पड़े तेरे, झूठे जग को छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार